नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। लेकर आ गए सुपर फास्ट 100 क्वेश्चन साइंस के, सामान्य विज्ञान साइंस के। इसमें फिजिक्स भी है, बायोलॉजी भी है, केमिस्ट्री भी है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, जरूर लगा लेना। 100 में से 50 टारगेट दे रहा हूं। साइंस पढ़ ली होगी आपने, स्पीडी, लूसेंट, अरिहंत, जो भी बुक पढ़ रहे हो, जिस भी कोचिंग से पढ़ रहे हो, जिस भी चैनल से पढ़ रहे हो। देखते हैं 50 प्रश्न सही कर पाते हो कि नहीं। आधे प्रश्नों का टारगेट दे रहा हूं, सिर्फ 50 प्रश्नों का। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देर के हुए। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो कर देना लाइक। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वाटर टैंकों में शैवालों को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सही आंसर है कॉपर सल्फेट का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूत्री विभाजन निर्भर करता है किस पर? तो जो सूत्री विभाजन होता है वो आपका समय पर निर्भर करता है और ताप क्रम पर निर्भर करता है, मतलब उपरोक्त दोनों पर निर्भर करेगा। नंबर सी, उपरोक्त दोनों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया निम्न में से किसके अधपके मांस खाने से फीताकृमि मनुष्य की आंत में पहुंच जाता है? तो अधपका मांस यदि आप सूअर का खाओगे तो फीताकृमि आपके शरीर में पहुंच जाएगा, आंतों में पहुंच जाएगा। लूनर कास्टिक का रासायनिक सूचक क्या होता है? तो जो लूनर कास्टिक होता है उसका रासायनिक सूचक होता है आपका AgNO3। ऑप्शन नंबर बी यहां पर AgNO3 राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। हाल ही में चर्चा में आए स्वर्ण चावल किस पद्धति से विकसित किए गए हैं? तो जो स्वर्ण चावल हैं वो पराजीनी तकनीकी द्वारा विकसित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर पराजीनी तकनीकी राइट आंसर हो। ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सन में बदलने में कौन सहायक होता है? तो यहां पर इस प्रश्न के लिए क्या सही आंसर हो जाएगा? इस प्रश्न के लिए आपका सही आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदल देता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। एक्स किरणों की भेदन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो एक्स किरणों की भेदन क्षमता बढ़ाने के लिए आपको कैथोड पर एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर करना पड़ेगा, उससे बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी, कैथोड पर एनोड के बीच विभवांतर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कोई एक सुमेलित नहीं है। तो यहां पर आपको पहले सुमेलित वाले बता देते हैं। ऑप्शन नंबर ए सुमेलित है, ऑप्शन नंबर बी भी सुमेलित है, ऑप्शन नंबर डी भी सुमेलित है। टैकियोमीटर दाबो जो है दो बांतर, ये जो है ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे, तो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो वैक्यूम ट्यूब प्रयोग करते थे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, वैक्यूम ट्यूब। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो जो प्रिंटर होता है वो एक आउटपुट डिवाइस रहता है। कुछ भी चीज प्रिंट करनी हो कंप्यूटर के अंदर हो, वो बाहर आपको कागज में निकाल के दे देगा प्रिंटर, तो आउटपुट डिवाइस कहलाता है। निम्नलिखित में से भारत का प्रथम सैटेलाइट कौन सा है? तो भारत का सबसे पहला सैटेलाइट जो था उसका नाम था आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर है। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो AB में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक अम्ल या एस्कर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। न्यूट्रिनो के खोजकर्ता कौन थे? तो न्यूट्रिनो के खोजकर्ता पाउली थे। ऑप्शन नंबर बी पाउली यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? तो बने हुए जो प्रतिबिंब होते हैं वो अनंत होते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही आंसर हो जाएगा, अनंत। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में प्रकाश का परावर्तन होता है, तो प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो 100% होता है, 100%। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषकदायक तत्वों में क्या क्या सम्मिलित है? तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, उसके अलावा आपका कैल्शियम, Ca और K। यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है क्योंकि वह वायु व प्रकाश से क्रिया करके एक विषैला पदार्थ बनाता है। आपको बताना है वह विषैला पदार्थ कौन सा है। तो उस विषैले पदार्थ का नाम है आपका जो है फॉस्जीन। ऑप्शन नंबर यहां पर बी फॉस्जीन इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो डीएनए संश्लेषण का जो प्रतिपादन किया था वो कॉर्नबर्ग ने किया था। ऑप्शन नंबर बी कॉर्नबर्ग यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधों में जल का परिवहन होता है, तो पौधों में जल का परिवहन फ्लोएम एवं जाइलम इन दोनों के द्वारा होता है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही आंसर हो जाएगा, फ्लोएम एवं जाइलम
राइट आंसर है बी और सी दोनों। माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है, तो जो माइकोराइजा सहजीवी है वो संबंध होता है कवकों तथा उच्च पौधों के जड़ों के बीच। ऑप्शन नंबर यहां पर बी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्चतम भेदन क्षमता की तरंग है, तो उच्चतम भेदन क्षमता की तरंग अवरक्त तरंग होती है। ऑप्शन नंबर ए अवरक्त तरंग राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। कैलोमल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो कैलोमल का रासायनिक सूत्र Hg2Cl2 होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। क्यूरी किसकी इकाई होती है, तो जो क्यूरी है वो रेडियोधर्मिता की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। जीनों की साथ साथ वंशागति की परिघटना तथा पैतृक युग्मों को संतति में भी बनाए रखने को क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है सहलग्नता। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। जीवन की उत्पत्ति की दिशा में बनने वाले यौगिक कौन से थे, तो जीवन की उत्पत्ति की दिशा में बनने वाले जो यौगिक थे वो थे प्रोटीन्स तथा केंद्र अम्ल। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा, प्रोटीन्स तथा केंद्र अम्ल। अगला क्वेश्चन देखिए, टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण द्वारा हुआ है, तो टेफ्लॉन नामक जो प्लास्टिक है उसका निर्माण हुआ है टेट्राफ्लोरोएथिलीन के कारण। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वार्ट्ज किससे बनता है, तो जो क्वार्ट्ज है वो आपका कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती, तो उसका रीजन है आपका अनुवांशिकी विभिन्नता और वातावरण की विभिन्नता, उपयुक्त दोनों। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं, तो मानव शरीर के दीर्घ अस्थि में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर है। निम्न में से कौन सा एक पौषणिक कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत नहीं है, तो पौषणिक कैल्शियम का अच्छा स्रोत चावल नहीं है, बाकी सरसों, रागी और अंडा है। रॉबर्ट वेबस्टर निम्नलिखित में से कौन से एक क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं, तो रॉबर्ट वेबस्टर जो है वो इन्फ्लुएंजा वायरस के क्षेत्र में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है, तो यकृत यूरिया की उत्पत्ति करता है। ऑप्शन नंबर डी यूरिया यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। विभिन्न तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग पर प्राप्त होते हैं, तो विभिन्न तत्वों के निश्चित अनुपात में जो संयोग पर प्राप्त होते हैं वो यौगिक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का भार डैश के आधार पर अनुपात क्रमशः कितना होगा, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात हो रही है तो इनका जो अनुपात 1:8। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी उपधातु है, तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपकी आर्सेनिक उपधातु है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। वह गुणसूत्र जो मनुष्यों में लिंग का निर्धारण करता है उसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अन्य गुणसूत्रों को क्या कहा जाता है, तो अन्य गुणसूत्रों को अलिंग गुणसूत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। कुछ मानव रोग अनुवांशिक तौर से नियंत्रित होते हैं, यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया था, तो सबसे पहले गैरॉड ने यह बताया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। इनमें से कौन सी बीमारी अनुवांशिकी द्वारा नियंत्रित होती है, तो यहां पर जो बीमारियां दी गई हैं इनमें से एल्केप्टोनूरिया ऑप्शन नंबर सी जो है ये अनुवांशिक द्वारा नियंत्रित होती है। अफीम जो एक उत्पाद है निम्न में से किससे प्राप्त होता है, तो जो अफीम होता है वो सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी सूखे लेटेक्स राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। जिस पादप में नर और मादा दोनों पुष्प उपस्थित होते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है उभय लिंगाश्रयी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। रक्त प्लाज्मा में रक्त लाल जो है लाल रक्त कोशिकाओं का अनुपात किस से व्यक्त किया जाता है, तो लाल रक्त कोशिकाओं का अनुपात हिमेटोक्रिट से व्यक्त किया जाता है, हिमेटोक्रिट। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में ताप को नियंत्रित करने वाला थर्मोस्टेट कहां स्थित होता है, तो वो होता है आपका हाइपोथैलेमस में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर हाइपोथैलेमस राइट आंसर है। पॉलीपेप्टाइड एवं लघु पेप्टाइड को कौन सा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम एमिनो अम्ल में विघटित करता है, तो वो करता है आपका इरोप्सिन। ऑप्शन नंबर बी इरोप्सिन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। डेट हर्ट किसमें उत्पन्न होते हैं, तो डेट हर्ट्स जो रहते हैं वो ईख में उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर ए ईख राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से अफीम पौधे वाला
कौन सा पौधा है? तो अफीम वाला जो है वो है आपका पेपावर सोमेनिफेरम, ऑप्शन नंबर सी यहां पर पेपावर सोमेनिफेरम राइट आंसर हो जाएगा। आंवले में निक्रोसिस रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो आंवले में निक्रोसिस रोग जो है बोरोन की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर सी बोरोन यहां पर राइट आंसर है। किस रोग से पत्ती पर छोटी सी जलांध्र संरचना हो जाती है? तो उस रोग का नाम है आपका ब्लैक ऑफ आर्म कॉटन, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्न में से फूल खिलाने वाला हार्मोन किसे कहा जाता है? तो फूल खिलाने वाला हार्मोन फ्लोरीजेंस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्न में से कौन संघ ऑर्थोपोडा का उदाहरण है? तो संघ ऑर्थोपोडा का तिलचट्टा उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। लैंगरहैंस की दीपिका की खोज किस चिकित्सा शास्त्री ने की थी? तो चिकित्सा शास्त्री का नाम था हैंगरलैंस, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग कितना आंतरिक रस स्रावित होता है? तो करीब करीब 2 लीटर आंतरिक रस स्रावित होता है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। सिस्टिस निम्न में से किस अंग का संक्रमण है? तो सिस्टिटिस जो है ये आपका यूरिनरी ब्लैडर का एक रोग है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। पादप कोशिका में रिक्तिका किस निर्दिष्ट झिल्ली से जुड़ी होती है? तो जो यहां पर सही आंसर हो जाएगा वो जुड़ी होती है टोनोप्लास्ट से, ऑप्शन नंबर ए टोनोप्लास्ट सही आंसर हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि की अति सक्रियता का क्या परिणाम होता है? तो अति सक्रियता का जो है ग्वाइटर रोग हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। सिनेप्स क्या होता है? तो सिनेप्स जो है दो समीपस्थ न्यूरॉन के मध्य का क्षेत्र होता है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। पेशियों की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? तो पेशियों की कार्यात्मक इकाई साक्रोमियर, ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर है। परिशुद्ध अल्कोहल होता है, तो परिशुद्ध अल्कोहल 100% एथाइल अल्कोहल को बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। असंगत का चयन कीजिए, तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से डीटीपी टीका सही है, डॉट्स क्षय रोग सही है, एड्रिनलिन एक हार्मोन है, ए बी पॉजिटिव सर्वदाता ये वाला जो आपका ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसको सीएनजी का बोलते हैं का मुख्य घटक क्या है? तो सीएनजी का मुख्य घटक आपका मीथेन होता है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? तो ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना उपचयन अभिक्रिया कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होते हैं, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? तो यह अभिक्रिया कहलाती है आपकी उदासीनीकरण, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा गुण कार्बनिक यौगिक में प्राय नहीं होता? तो कार्बनिक यौगिक में जल में विलेयता नहीं होती, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होती है? तो लोहे पर भाप की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो उसे क्या कहते हैं? तो एक धातु पारद है तो उसको अमलगम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर अमलगम सी सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में कैसी होती है? तो कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम की खोज की थी? तो पोलोनियम की खोज का श्रेय जाता है मैरी क्यूरी को, ऑप्शन नंबर सी मैरी क्यूरी राइट आंसर है। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो हीरे के संबंध में कैरेट हीरे का भार होता है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है, तो बोलोमीटर जो है ऊष्मीय विकिरण के मापन की युक्ति है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अफ्रीका में काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफेद त्वचा वाले व्यक्ति की तुलना में क्या अधिक महसूस करेंगे? तो वो अधिक गर्मी महसूस करेंगे, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। एक व्यक्ति जो अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा होना चाहिए? तो परावर्तक तल से करीब करीब प्रतिध्वनि मतलब इको 56 फीट दूर खड़ा होना चाहिए। निम्न में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के परिणाम से सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई देना, ये नहीं है अपवर्तन का परिणाम। रोगियों के दांत देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? तो दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान कितना हो जाएगा?
दूरी आधी कर दोगे तो बल चौगुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को कहां से जोड़ना चाहिए? तो सबसे लंबी पिन को आधा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अर्थ से। ट्रांसफार्मर की क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो उपयोग किया जाएगा आपका नर्म लोहे का, ऑप्शन नंबर ए नर्म लोहा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है क्या कहलाती है? तो उस क्रिया को बोला जाता है डीमैग्नेटाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तो प्याज का जो आपका तना होता है वो खाद्य योग्य भाग होता है। ऑप्शन नंबर सी तना यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? तो चंदन के पेड़ को आंशिक मूल जो है परजीवी माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग डैश के कारण आता है। तो लाल, नीला और जो है नारंगी रंग आता है वो कैरोटीनाइड के कारण आता है। ऑप्शन नंबर बी कैरोटीनाइड सही आंसर है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है। तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहां पर स्थित है? तो ये नागपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ब्राउन एयर प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए किया जाता है। पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है? तो पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट एक गौण प्रदूषक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो पीडियाट्रिक्स जो है शिशु रोग विशेषज्ञ को बोला जाता है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन कॉर्नबर्ग ने किया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। सिरका का मुख्य घटक क्या है? तो सिरका का मुख्य घटक एसिटिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। लार में उपस्थित एक पाचक एंजाइम सेलिवरी एमिलेस निम्नलिखित में से किसके पाचन को शुरू करता है? तो वो शुरू करता है कार्बोहाइड्रेट्स के पाचन को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। यदि एक घोड़ा विरामावस्था से अचानक चलना शुरू कर दे तो उसके पीछे की तरफ गिरने की संभावना रहती है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है आपका विराम अवस्था का जड़त्व। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक भोजन को संचित करने और पौधों को सहायता प्रदान करने में सहायक होता है? तो वो होता है आपका पेरेनकाइमा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित तरंगों में से कौन सा कृत्रिम उपग्रहों द्वारा संचार के लिए उपयोग किया जाता है? तो संचार के लिए उपयोग किया जाता है रेडियो तरंग है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। एंजाइम को ग्लूकोज में एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। तो एंजाइम जो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है उसको जाइमेज बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी जाइमेज राइट आंसर है। एंटीजन का किसी बीमार व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो एंटीजन उसकी एंटीबॉडी बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है तो वो है आपका कंटक चूहा। ऑप्शन नंबर कंटक चूहा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वो गैस है आपकी हीलियम। ऑप्शन नंबर ए हीलियम राइट आंसर हो जाएगा। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग फेरस ऑक्जेलेट में किया जाता है। और ये रहा आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें आपको कमेंट करके बताना है कि दूध में पाए जाने वाला कैसीन होता है। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर? दूध में पाए जाने वाला कैसीन क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं आपको केवल 2 ऑप्शन दे देता हूं, प्रोटीन या वसा, इनमें से क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।